अमीर बनना, आखिर इसका राज क्या है? क्या ये सिर्फ दिन रात की मेहनत और अच्छी किस्मत का खेल है, या क्या कुछ लोग एक ऐसा सीक्रेट कोड जानते हैं जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ है? तो चलिए आज दौलत के उसी अदृश्य कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ही शहर में, एक ही दुनिया में दो अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ एक इंसान है जो टूटी चारपाई पर लेटा यही सोच रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं गरीब क्यों हूँ, और दूसरी तरफ एक आलीशान हवेली में कोई चैन की नींद सो रहा है। आखिर इन दोनों की दुनिया में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? तो क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है, या फिर अमीर लोग सच में कुछ ऐसा जानते हैं जो हम और आप नहीं जानते? अगर फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं है, तो फिर दौलत का वो अदृश्य, वो सीक्रेट कोड है क्या? इस कोड का जो पहला हिस्सा है ना, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। देखिए, अक्सर हमें सिखाया जाता है कि पैसा मेहनत से आता है। बात तो सही है, लेकिन दिन रात काम तो एक मजदूर भी करता है। तो फिर असली फर्क कहाँ है? असली फर्क मेहनत में नहीं बल्कि सोच में है। तो ये वेल्थ माइंडसेट या दौलतमंद सोच आखिर है क्या चीज? देखिए, ये बस एक नजरिया है, एक ऐसा नजरिया जो मुश्किलों में भी मौके ढूंढ लेता है। ये पैसे को सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं समझता, बल्कि उसे एक एनर्जी, एक ऊर्जा मानता है, जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ये जो लाइन है ना, गरीबी कोई किस्मत नहीं, ये एक मानसिक प्रोग्रामिंग है, ये सब कुछ साफ कर देती है। मतलब गरीबी कोई लिखी हुई तकदीर नहीं है, ये तो एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग है जो शायद हमें बचपन से सिखाई गई है। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है? इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है, और यकीन मानिए, जैसे ही ये सोच बदलती है, हकीकत भी बदलने लगती है। अब जरा इन दो तरह की सोच का फर्क देखिए। एक है गरीब सोच, जो हमेशा डर और कमी पर टिकी होती है, क्या होगा अगर मैंने पैसे खो दिए तो। और दूसरी तरफ है अमीर सोच, जो अवसर और ग्रोथ पर फोकस करती है, मैं इस पैसे को और कैसे बढ़ा सकता हूँ। मतलब एक सोच बचाने पर जोर देती है और दूसरी बनाने पर। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि सोच वो तो नींव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ अच्छा सोचने से, पॉजिटिव सोचने से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं, तो फिर वो कौन से सदियों पुराने सिद्धांत हैं जो इस सोच को एक्शन में और फिर दौलत में बदल सकते हैं? अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए हमें चाहिए कुछ ठोस सिद्धांत, और इसके लिए चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, आचार्य चाणक्य के पास। कमाल की बात यह है कि उनके सिद्धांत आज भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा असरदार हैं। उनका साफ साफ कहना था कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही योजना और अनुशासन से आता है। चाणक्य के 3 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली सूत्र थे। पहला, समय और पैसे की कीमत समझो, इन्हें अपना सबसे कीमती खजाना मानो। दूसरा, सादा जीवन जियो और समझदारी से निवेश करो, मतलब दिखावे पर नहीं बल्कि ऐसी संपत्ति बनाने पर ध्यान दो जो समय के साथ बढ़े। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, धैर्य रखो। जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों से बचो, क्योंकि सच्ची दौलत धीरे धीरे लगातार मेहनत से ही बनती है, रातों रात नहीं। तो चलिए, अब हमारे पास एक मजबूत सोच भी है और चाणक्य के बेहतरीन सिद्धांत भी। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? जवाब बहुत सिंपल है, आदतों से। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होती, ये तो रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा होती है। अगर दुनिया के कामयाब लोगों को देखें तो उनकी सुबह की आदतें लगभग एक जैसी मिलेंगी। जैसे सुबह जल्दी उठकर खुद के साथ थोड़ा शांत वक्त बिताना, फिर पूरे दिन की प्लानिंग करना ताकि फोकस बना रहे, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना जो उन्हें बाकियों से हमेशा एक कदम आगे रखता है, थोड़ा व्यायाम करना, और हाँ, जो कुछ भी पास है उसके लिए आभार जताना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर पूरे दिन के लिए एक जबरदस्त, एक शक्तिशाली नींव रखती हैं। और जब आदतों की बात हो रही है तो इसका एक जबरदस्त उदाहरण है लक्ष्मी निवास मित्तल। उनकी एक आदत है जिसे कहते हैं डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग। मतलब वो 1 रुपए की चीज को तब खरीदते हैं जब उसकी कीमत 10 पैसे हो, और फिर उसे 200 रुपए का बना देते हैं। सबसे अहम बात पता है क्या है? जहाँ पूरी दुनिया को संकट और बर्बादी दिखती है, उन्हें वहाँ एक सुनहरा मौका नजर आता है। बस यही वो आदत है जो दौलत को अपनी ओर खींचती है। तो ठीक है, हमने अपनी अंदर की दुनिया यानी अपनी सोच और अपनी आदतों को तो ठीक कर लिया, लेकिन क्या हमारे आसपास का माहौल,
हमारी बाहरी दुनिया, वो भी हमारी सफलता पर असर डालती है? हजारों साल पुराना वास्तुशास्त्र तो यही कहता है। हाँ, बिल्कुल डालती है। आपके घर की ऊर्जा आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल सकती है। वास्तु के अनुसार कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो घर में पॉजिटिव एनर्जी और धन को आकर्षित कर सकते हैं, जैसे पैसा या तिजोरी को घर की उत्तर दिशा में रखना, मेन दरवाजे पर ओम या स्वस्तिक जैसे शुभ चिन्ह लगाना, और हाँ, घर को हमेशा साफ सुथरा रखना, खास तौर पर एंट्री गेट को। ऐसी मान्यता है कि ये छोटी छोटी चीजें घर में समृद्धि और खुशहाली लाती हैं। अच्छा, घर की ऊर्जा की बात तो हो गई। अब बात करते हैं दौलत के शायद सबसे रहस्यमयी कोड की, एक ऐसा कोड जो हमारे अपने शरीर में छिपा है। क्या ये मुमकिन है कि हमारे शरीर के कुछ निशान, कुछ लक्षण हमारे भाग्य का संकेत दे सकते हैं? सामुद्रिक शास्त्र एक बहुत ही प्राचीन वैदिक विज्ञान है, और ये विज्ञान मानता है कि हमारा शरीर असल में हमारे भाग्य का एक नक्शा है। ये शास्त्र चेहरे, हाथों की लकीरों और शरीर की बनावट को पढ़कर किसी भी इंसान के भविष्य और उसके चरित्र को समझने का दावा करता है। इसी शास्त्र के अनुसार कुछ खास शारीरिक लक्षणों को राजयोग का संकेत माना जाता है, मतलब शाही भाग्य का, जैसे गहरी नाभि होना, नाक का आगे से सीधा होना या फिर पैरों के तलवों का कोमल होना। ये एक मान्यता है कि जिन लोगों में ऐसे लक्षण होते हैं वो जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता और मान सम्मान पाते हैं। तो ये सारी बातें, मतलब सोच, सिद्धांत, आदतें, ऊर्जा, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ती है? इस एक लाइन में पूरी कहानी का सार छुपा है कि हमारे विश्वास से ही हमारे विचार बनते हैं, विचारों से हमारे काम, काम से आदतें, और आदतें ही हमारा भाग्य तय करती हैं। मतलब हमारी सोच से लेकर हमारी किस्मत तक हर चीज एक ही धागे में बंधी है। तो अंत में सवाल फिर वही है, असली दौलत जेब में है या सोच में? और शायद अब तक ये साफ हो चुका है कि जेब की दौलत असल में सोच की अमीरी से ही पैदा होती है। अमीर बनने का रहस्य कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस कोड का इस्तेमाल कैसे करना है। दौलत, क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसका कोई कोड है जिसे सीखा जा सकता है? एक ही शहर पर दुनिया दो, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ अमीरी, आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है? तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ नसीब है या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम सब सीख सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सफलता के पिरामिड की पहली और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, यानी हमारी सोच। ये एक बहुत बड़ी बात है। दौलत बनाने की शुरुआत जेब से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। सोच का ही तो सारा खेल है। एक मानसिकता को हर जगह मुश्किलें दिखती हैं और दूसरी को मौके। देखिए, खुद से बात करने का ये छोटा सा बदलाव ही पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकता है। ठीक है, सोच तो सही हो गई। अब वो आदतें देखते हैं जो इस सोच को हकीकत में बदलती हैं। कामयाब लोगों की सुबह की ये 5 आदतें ही उनकी सफलता का राज हैं। बहुत सरल पर बहुत असरदार। सदियों पहले चाणक्य ने कहा था, समय और पैसा ये हमारे सबसे कीमती खजाने हैं। चाणक्य के अनुसार असली दौलत अनुशासन, सादगी और पैसे के सही मैनेजमेंट से ही आती है। नींव मजबूत है, पिलर्स भी खड़े हैं। अब बारी है पैसे के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की। लक्ष्मी मित्तल जैसे लोग इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। जहां बाकियों को संकट दिखता है, इन्हें दिखता है मौका। लेकिन चाणक्य एक चेतावनी भी देते हैं, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अक्सर लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। धैर्य जरूरी है। हमारे पिरामिड की आखिरी परत, वो माहौल जो हम अपने आसपास बनाते हैं। वास्तु के हिसाब से माहौल हमारी सोच पर असर डालता है। ये छोटे छोटे बदलाव पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। तो ये है सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट। हर एक हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है, एक मजबूत इमारत की तरह। नक्शा तो मिल गया है। अब सवाल ये है कि सफलता का पहला पत्थर कौन सा रखा जाएगा।